रातों रात रूसी तेल की खरीद बंद करना आसान नहीं। रिपोर्ट में दावा, ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत जारी रखेगा आयात। रूसी तेल खरीद में कोई चेंज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ भारत के कारोबार को लेकर दी गई धमकी का खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताज़ा चिंताजनक हालातों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। सरकार से जुड़े 2 सूत्रों ने पहचान उजागर न करने का हवाला देते हुए ये जानकारी शेयर की है। गौरतलब है कि जब राष्ट्रपति ने भारतीय निर्यात पर 25% के नए टैरिफ के अलावा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि रूसी हथियार और तेल खरीद पर भारत को अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, तो इसके बाद कई भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रशियन ऑयल की खरीद बंद करने का फैसला लेने की खबरें आई थी। और बीते शुक्रवार को ट्रंप ने खुद पत्रकारों से कहा था कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन सूत्रों ने कहा कि रूस से भारत की तेल खरीद में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं होगा। रूस के साथ भारत का लॉन्ग टर्म करार, रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है। रशिया इंडिया के बीच तेल अनुबंध लॉन्ग टर्म का है और रातों रात खरीद बंद करना इतना आसान नहीं है। रूस से भारत की तेल खरीद को उचित ठहराते हुए एक दूसरे सूत्र ने कहा कि भारत द्वारा रूसी ग्रेड के तेल के आयात से ऑयल प्राइस में वैश्विक उछाल को रोकने में मदद मिली है, जो रूसी तेल क्षेत्र पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद कम बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईरानी और वेनेजुएला के तेल के विपरीत रूसी कच्चे तेल पर प्रत्यक्ष बैन नहीं है और भारत इसे यूरोपीय संघ EU द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य सीमा से कम कीमत पर खरीद रहा है। भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी शनिवार को 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों, नाम उजागर नहीं के हवाले से कहा था कि भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि भारत सरकार के इन अधिकारियों ने तेल खरीद के इरादे पर किसी भी आधिकारिक टिप्पणी से इनकार किया। बीते शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का रुख साफ करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत की रूस के साथ स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा था कि हमारी एनर्जी सोर्स जरूरतों के संबंध में हम यह देखते हैं कि बाजार में क्या उपलब्ध है, क्या पेशकश की जा रही है और साथ ही वर्तमान वैश्विक स्थिति या परिस्थितियां क्या है।